आदाब दोस्तों। त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड तीन राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आज घोषित किए जा रहे हैं। फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। दो राज्यों के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता जा रहा है और एक राज्य के अंदर बीजेपी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। इसके आंकड़े आगे हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले यह बता दें कि फिलहाल कई जगहों पर बीजेपी के और उनके गठबंधन पार्टी के जो नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, वो चुनाव में पीछे चल रहे हैं। आगे हम आपको इसकी जानकारी देंगे, एक एक सीट के बारे में अपडेट देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे सबसे पहले दोस्तों यहां पर त्रिपुरा की। त्रिपुरा पे टोटल 60 विधानसभा की सीटें हैं। सुबह जब रुझान आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि एक तरफा यहां पर बीजेपी चुनाव जीत रही है, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे वोट जो है और खुल रहे हैं, आंकड़े बदलते जा रहे हैं। फिलहाल ताजा रुझान के मुताबिक त्रिपुरा के अंदर लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से बाजी पलट कर रख दी है। मैं आपको उसके रिजल्ट दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं त्रिपुरा की 60 सीटों में से 24 सीटों पर अब बीजेपी आगे चल रही है, जबकि लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस 20 सीटों पर आगे हो गए हैं। जबकि जो एक और पार्टी है वहां की टीएमपी, वो अब 15 सीटों पर आगे हो गई है, जबकि टीएमसी का यहां पर खाता नहीं खुला है और एक सीट अदर पार्टी के कैंडिडेट्स के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं त्रिपुरा के अंदर बाजी पूरी तरह से पलट गई है। जहां एक तरफ मेन स्ट्रीमिंग मीडिया में बैठ करके बीजेपी के प्रवक्ता खूब हंस रहे थे, उनकी हंसी अब थोड़ी देर के लिए फिलहाल छिन गई है और जो है यहां पर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी की तरफ से पूरी बाजी पलट दी गई है। अगला राज्य की अगर हम बात करें तो नागालैंड आता है। यहां पर बीजेपी क्लियर कट मेजोरिटी के साथ सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। टोटल 24 सीटें हैं, जिसमें से एनडीपीपी यानी बीजेपी और एक पार्टी का जो गठबंधन है उनके खाते में 54 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही। 54 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं, जबकि एनपीपी 3 और एनपीएफ 1 और अदर के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। ये नागालैंड का चुनावी रिजल्ट है जिसके रुझान मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद मेघालय की अगर बात करें तो मेघालय के अंदर टीएमसी कांटे की टक्कर बीजेपी और अन्य पार्टियों को दे रही है। तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी यहां पर भी खेला करती हुई दिखाई दे रही हैं। जानकारी के मुताबिक मेघालय की टोटल 60 सीटें हैं, जिसमें से 59 सीटों के रुझान आ गए हैं और यहां पर एनपीपी 26 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 8 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि टीएमसी यहां पर 12 सीटों पर आगे चल रही है और अदर के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब जो ताजा रुझान अभी मेरे पास जो अपडेट आई है उसके मुताबिक मेघालय के अंदर टीएमसी की सीटें और बढ़ गई हैं। टीएमसी अब यहां पर लगभग 18 से ज्यादा सीटों पर आगे हो गई है। ये ताजा रुझान सामने आ रहे हैं। तो मेघालय में टीएमसी कांटे की टक्कर दे रही है। बीजेपी यहां पर महज 8 सीटों पर सिमट रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी यहां पर 6 सीटों पर और अदर के खाते में 2 और एनपीपी के खाते में यहां पर दोस्तों लगभग जो है मेघालय के आंकड़े लगातार बदलते जा रहे हैं। अब फिलहाल एक और रुझान आ गया मेघालय का। मेघालय में 59 सीटों के रुझान में अब टीएमसी 20 सीटों पर आगे हो गई है, जबकि बीजेपी 7, एनपीपी 25 और कांग्रेस 5 और अदर के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो मेघालय के अंदर ममता बनर्जी ने बड़ा खेला कर दिया है और सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी तृणमूल कांग्रेस जो है मेघालय के अंदर बनती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल ये मेन स्ट्रीमिंग मीडिया में जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब फिलहाल हम एक और कुछ सोर्सेस से आपको आंकड़े दिखाते हैं कि कहां पर कौन सी पार्टी आगे चल रही है। यहां पर एक और जो है आंकड़ा सामने आया है। यहां पर देखिए नागालैंड की अगर बात करें तो दूसरा जो रुझान है उसके मुताबिक बीजेपी 19 सीटों पर आगे चल रही है। एक सीट बीजेपी जीत चुकी है और टोटल 20 सीटों पर जो है उसके कैंडिडेट आगे हैं, मतलब एक मिला करके। उसके बाद एनपीएफ 6 सीटों पर और एनपीपी 3, कांग्रेस 1 और अदर के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिखा रही है। यानी कि नागालैंड के अंदर बीजेपी अभी भी 19 सीटों पर लीड बनाकर बैठी हुई है। फिलहाल जो ये रुझान है
है ये 30 सीटों के रुझान, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अलग अलग सोर्सेज से हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। उसके बाद अगर मेघालय की बात करते हैं तो टोटल 59 सीटों के यहां पर रुझान आ गए हैं और 59 सीटों में से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यहां पर 18 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि अदर के खाते में 17, एनपीपी 12, कांग्रेस 7, बीजेपी 5 सीटों पर आगे चल रही है और अदर के खाते में एक भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद अगर हम बात करें त्रिपुरा की, त्रिपुरा में 59 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिसमें से बीजेपी मात्र 26 सीटों पर अब त्रिपुरा के अंदर आगे है। मात्र 26 सीटों पर जो है बीजेपी लीड कर रही है, जबकि सीपीएम कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं और जो दूसरी पार्टी के कैंडिडेट हैं वो 11 सीटों पर, कांग्रेस 4 सीटों पर और सीपीआई 1 सीट पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं। तो जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं वैसे वैसे आंकड़े बदलते जा रहे हैं। फिलहाल खबर यह भी है कि कई जगहों पर त्रिपुरा के अंदर बीजेपी के दिग्गज नेता भी पीछे चल रहे हैं, कई जगहों पर बीजेपी के दिग्गज नेता पिछड़ रहे हैं, जबकि मेघालय के अंदर जो चुनाव रिजल्ट आया है वो तमाम मेन स्ट्रीमिंग मीडिया के जो एग्जिट पोल दिखाए गए थे उसके विपरीत आया है, उसके पूरी तरह से उलट आया है और यहां पर तृणमूल कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है। जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ रही है वैसे वैसे यह आंकड़ा और भी ज्यादा तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल देखना यह होगा कि अंत में जो चुनावी रिजल्ट आएगा उसके आंकड़े क्या हो सकते हैं। फिलहाल तो यही ताजा अपडेट है कि त्रिपुरा के अंदर बीजेपी हालांकि सबसे बड़ी पार्टी जरूर बन रही है, लेकिन अभी भी बीजेपी जो है लेफ्ट और जो टीएमपी वहां की नई पार्टी है और टीएमसी, इन तमाम पार्टियों से जो है आगे नहीं निकल पा रही है। नागालैंड की बात करें तो बीजेपी फिलहाल क्लियर कट मेजोरिटी के साथ सत्ता में वापसी कर सकती है। मेघालय के अंदर तृणमूल कांग्रेस यहां पर जो है बीजेपी को बड़ा झटका दे सकती है और यहां पर एनपीपी को झटका दे सकती है, क्योंकि एनपीपी सबसे नंबर 1 पे चल रही है, लेकिन जैसे जैसे वोटों के आंकड़े सामने आ रहे हैं, वोटों की गिनती हो रही है, आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सीटों का जो आंकड़ा है ये लगातार बदलता जा रहा है। अब देखना होगा कि आगे फाइनली इस पर होता क्या है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि जैसे जैसे वोट खुल रहे हैं वैसे वैसे ये आंकड़े जो है बदलते जा रहे हैं। आपके हिसाब से कौन से राज्य में कौन सी पार्टी जो है सत्ता में वापसी कर सकती है? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए। आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरह से तमाम इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव रिजल्ट की अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।